and you are watching Loom Bands by Ahmad. दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा करीब है, आज से मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल लूम बैंड ईद सीरीज। दोस्तों, ईद सीरीज के सबसे पहले ट्यूटोरियल में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लूम बैंड ज्वेलरी सेट बनाना सिखाऊंगी। दोस्तों, इस ज्वेलरी सेट को पहनने के बाद आपकी ईद की तमाम तैयारी हो जाएगी कंप्लीट। लेकिन आगे चलने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस और नई नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी ज्वेलरी सेट का चोकर। उसके लिए हमें चाहिए सिर्फ 6 डिफरेंट कलर्स के लूम बैंड्स, व्हाइट कलर्ड लूम बैंड्स, एक स्टैंड, एक हुक, एक कनेक्टर, चार्म और एक एस क्लिप। सबसे पहले हमने अपने स्टैंड को टर्न करना है और इसकी हॉलो साइड्स हमारी तरफ होनी चाहिए और कर्व साइड ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। हमने इस चोकर को बनाने के लिए हर बार 8 लूम बैंड्स यूज करने हैं। इस ऑरेंज बैंड को यहाँ ट्विस्ट करके लगाना है और हमने इसके ऊपर एक और ऑरेंज बैंड लगाना है। उसके बाद हमने इसको इस साइड से हुक करना है। फिर हमने इसके ऊपर एक और ऑरेंज बैंड लगाना है और इस साइड से हमने लास्ट ऑरेंज बैंड को यहाँ हुक करना है। हमने एक और ऑरेंज बैंड पकड़ना है और इसको यहाँ इन दोनों पेग्स पे लगाना है और हमने इस नीचे वाले ऑरेंज बैंड को यहाँ हुक करना है। हमारे 8 रबर बैंड्स कंप्लीट हो जाएं, तो हमने 1 वाइट बैंड पकड़ना है और यहाँ हमने इन 2 पेग्स पे इसको लगा देना है। फिर हमने इन 2 रबर बैंड्स को यहाँ हुक करना है और फिर हमने फर्स्ट 2 रबर बैंड्स को हुक करना है और हमने नीचे वाले बैंड्स को हुक करना है, लेकिन हमने लास्ट वाले रबर बैंड को हुक नहीं करना। हमने अपने 8 येलो बैंड्स पकड़ने हैं और हमने इनको इन दोनों पेग्स पे लगाना है। पहले हमने यहाँ से हुकिंग की थी, अब हम यहाँ से हुकिंग करेंगे। हमने लास्ट वाले ऑरेंज बैंड को हुक करना है। फिर हमने एक और येलो बैंड लगाना है और नीचे वाले व्हाइट बैंड को यहाँ हुक करना है। जब हमारे 8 बैंड्स कंप्लीट हो जाएं, हमने एक वाइट बैंड यहाँ इन दोनों पेग्स पर लगाना है। फिर हमने इन नीचे वाले 2 रबर बैंड्स को हुक करना है और हमने सबसे फर्स्ट 2 रबर बैंड्स को भी हुक करना है और हमने बाकी सारे रबर बैंड्स को हुक करना है, लेकिन हमने लास्ट वाले रबर बैंड को नहीं हुक करना और हमने इस वाइट बैंड को भी हुक नहीं करना।
हमने अपने 8 ग्रीन रबर बैंड्स पकड़ने हैं और हमने यहाँ इन दोनों पेंट को लगाना है। पिछली बार हमने यहाँ से हुकिंग की थी, अब हम यहाँ से हुकिंग करेंगे। हमने लास्ट वाले येलो बैंड और लास्ट वाला व्हाइट बैंड हुक करना है। फिर हमने अपना ग्रीन बैंड लगाना है और नीचे वाले व्हाइट बैंड को हुक करना है। फिर जब हमारे 8 बैंड्स कंप्लीट हो जाएं, हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। अब मैं आपको इस ब्रेसलेट की एंडिंग करना बताऊंगी। मैंने इसको अपने नेक के हिसाब से लॉन्ग किया है, आप भी इसको अपने नेक के हिसाब से लॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपना पिंक बैंड पकड़ना है और इसको यहाँ इन 2 पेग्स पे लगाना है। फिर हमने नीचे वाले वाइट बैंड और पर्पल बैंड को हुक करना है। फिर हमने नीचे वाले वाइट बैंड को भी हुक करना है। फिर हमने इस लास्ट पिंक बैंड को हुक करना है और हमने लास्ट वाले पिंक बैंड को हुक करना है। हमने यहाँ पर एक वाइट बैंड लगाना है और हमने इन 2 बैंड्स को हुक करना है और हमने इन सारे रबर बैंड्स को हुक करना है। अपना हुक पकड़ना है और इन व्हाइट रबर बैंड्स को अपने स्टैंड से उतारना है। फिर हमने अपना एस क्लिप पकड़ना है और हमने इन दोनों एंड्स में इसको डालना है और हमने इस ऑरेंज बैंड के साथ इसको लगा देना है। ये हमारा चोकर रेडी हो गया। अब हमने अपना चोकर रेडी कर लिया है। इसी पैटर्न को फॉलो करते करते मैंने इस चोकर के साथ का ब्रेसलेट भी बना लिया था।
हमने इनको ब्यूटीफुल बनाने के लिए इनके साथ थोड़े से टसल्स लगाने हैं। ये टसल्स मेरे ड्रेस पे भी लगे हुए हैं, मेरी मामा कोई एक्स्ट्रा टसल्स ले आई थी। अब मैं इनको इस ब्रेसलेट और इस चोकर पे अटैच करूँगी। हमने इस चोकर के एग्जैक्ट मिडिल में इस वाइट बैंड के ऊपर एक कनेक्टर लगाना है। फिर हमने इसके ऊपर ये टसल लगाना है और हमने इसको क्लोज करना है। अब हमारा चोकर और ब्यूटीफुल लगेगा। फिर हमने इसी तरह अपने ब्रेसलेट के ऊपर भी एग्जैक्ट मिडिल में अपना कनेक्टर लगाना है। फिर हमने इसके ऊपर ये वाला टसल लगाना है और फिर हमने इसको इस टूल से क्लोज करना है। अब हमने बाकी के टसल से अपने इयररिंग्स बनाने हैं। हमने इसमें अपना कनेक्टर डालना है और अपना इयररिंग हुक डालना है। फिर हमने इसको इस टूल से बंद करना है। अब हमारा वन इयररिंग रेडी हो गया। अब हम अपना दूसरा इयररिंग भी रेडी करेंगे। ये हमारा दूसरा इयररिंग भी रेडी हो गया। अब ये हमारी लूम बैंड की ज्वेलरी तैयार हो गई। दोस्तों, अगर आपने अपने कपड़ों के साथ ऐसा हैवी चोकर कैरी किया है तो उसके साथ आप लाइट इयररिंग्स पहने। लेकिन अगर आपने अपने ड्रेस के साथ लाइट चेन या नेक पीस कैरी किया है तो उसके साथ आप लॉन्ग और हैवी इयररिंग्स भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लूम बैंड्स बाय रहमान अदनान।